हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड एंड ट्रैवल वॉयजर। आज हम जा रहे हैं वाबी साबी इन इगतपुरी। इट्स अ टीम आउटिंग और हमारे साथ है अमित एंड प्रीतम। सो इट्स अ 150 किलोमीटर राइड और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें लगेगा अप्रॉक्स 3.5 to 4 आवर्स डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक एंड रोड कंडीशन। और अभी हमें अपडेट भी मिला है कि हमारा जो बस है, कंपनी बस, वो अब तक निकला नहीं है। सो हम लोग में भी जल्दी पहुंच जाएंगे। आफ्टर क्रॉसिंग मुलुंड चेक पोस्ट वी कनेक्टेड टू मुंबई नासिक हाईवे। इस हाईवे पे काफ़ी जगह पे रोड एक्सपेंशन का काम चालू है, जिसके कारण आपको पैचेस में ट्रैफिक मिलेगा। वी हैव टेकन अ हॉल्ट फॉर रिफ्यूलिंग द कार। मज़ा आ रहा है राइड करने का। वी हैव रीच कल्याण राइट नाउ। वी आर डन विद द रिफ्यूलिंग। फुल टैंक। चलो, टेंशन नहीं अभी रिटर्न आने में भी। exactly. कैसा लग रहा है ड्राइव करने का ये क्लाइमेट में? विंटर एंड लॉन्ग ड्राइव, नो डाउट बेस्ट कॉम्बिनेशन। बेस्ट कॉम्बिनेशन। जगह जगह पे ट्रैफिक जैम है। जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है वहाँ पे फुल रेड दिखाता है। तो इट विल टेक टाइम टू क्लियर दिस पैच, बट पहले से सिचुएशन काफ़ी बेटर है बिकॉज पहले यहाँ पे पूरे ही पैच पे ऐसे कंस्ट्रक्शन का काम चालू रहता था। बट नाउ इट इज़ इन पैचेस, मोस्ट ऑफ द वर्क हो गया है। So right now we are taking a break for breakfast at Udupi Upahar. तो प्रीतम बताएंगे कैसा लग रहा है उनको इडली वड़ा। साइज तो काफी अच्छा है वड़े का। ज़्यादा अच्छा अच्छा है। ऑसम टेस्टी फूड। तो हो गया हमारा ब्रेकफास्ट, मज़ा आया। साइज और क्वांटिटी भी सही है ब्रेकफास्ट का। इट वाज फिलिंग। उडुपी उपहार। आप यहाँ से ज़रूर रुक सकते हो। इट इज़ इन, कहाँ पे लोकेशन? वासिन, जस्ट बिफोर शाहपुर। लोग काफ़ी जगह रुकते हैं बट मैं आपको ये रिकमेंड कर सकता हूँ जगह, बिकॉज ऑफ द सर्विस एंड फूड क्वालिटी। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू ऑन आवर ड्राइव। आपको पसंद आया खाना? वेरी मच। नासिक जाते समय, इगतपुरी जाते समय बहुत सारे जन श्री दफ्तर रुकते हैं, बट मुझे लगता है वो ओवर रेटेड है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बट दिस इज वे गुड। चलो। As we continued on our journey, हमें दर्शन होते हैं साईं बाबा के पालकी के, जो डिवोटीज पद यात्रा करते हुए शिरडी ले जा रहे थे। आफ्टर क्रॉसिंग कसारा घाट हम पहुंच गए इगतपुरी एंड वाबी साबी रिसोर्ट यहाँ से 35 मिनट्स दूर है। देयर इज़ अ डाइवर्जन ओवर हियर। वो डाइवर्जन लेके अगर आप यहाँ से राइट लेते हो तो आपको 1 किलोमीटर पे समृद्धि महामार्ग मिलेगा, जो कि सीधा जाता है नागपुर। After crossing Goti Toll Plaza, continue for 20 kilometers.
On the way, you will see a signboard on the left hand side for resort, which is 5 kilometers from here. This is the correct turn to go to Wabi Sabi Resort. So finally we have reached Wabi Sabi Resort, and this is the entry or approach road. So this is Wabi Sabi Resort और ये है यहाँ का पार्किंग एरिया. छोटी गाड़ियाँ ऊपर जा सकती है, बाइक्स एंड कार्स. बस को नीचे पार्किंग करना पड़ेगा. तो ये रास्ते से हम रिसोर्ट की तरफ जा सकते हैं. वी हैव रीच द रिसोर्ट. रिसोर्ट के वाइब्स तो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं. हमारे पीछे दिख रहे हैं वो स्विस टेंट, तो ये वाइट वाले दिख रहे हैं. और हमारे सामने की तरफ में है रूम्स और यहाँ पे है विला. मैं आपको दिखाता हूँ. सो दिस इज़ द विला. फिर यहाँ पे है रूम्स एंड दोज आर द स्विस टेंट्स. यहाँ पे है रिसेप्शन. ये अभी समझा रहे हैं कि हमारा इवेंट कैसे होने वाला है, कैसे ऑर्गेनाइज होने वाला है. और यहाँ पे ही हमारा डीजे एंड म्यूजिक इवेंट होगा. यहाँ पे है इनका रेस्टोरेंट. एंड दिस आर द रूम्स. और यहाँ पे है स्विमिंग पूल. एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम द रूम्स. और वहाँ पे है बैक वाटर्स. अ ब्यूटीफुल लोकेशन फॉर अ स्टेकेशन. You have cycles as well, जो आप यहाँ पे राइड कर सकते हो. And let's go and visit the villa. So this is the swimming pool for villa. और यहाँ पे है टोटल 4 रूम्स, 1, 2, 3 and 4. So ये रहेगा आज का हमारा स्टेकेशन. रूम्स के पास में ही है ये बैल्कनी और टेरेस एरिया, जहाँ पे आप बैठ के चिल कर सकते हो. He has come on a bike. अगर हमें पहले पता रहता तो हम भी बाइक पे आते. कैसा लगा एक्सपीरियंस? सुपर. रोड भी बहुत अच्छा है, इतना कुछ तकलीफ नहीं होती बाइक से आते वक्त. ट्रैफिक नहीं लगता ना? नहीं, इतना डेफिनेटली लगता. कितना देर लगा? मैं एक्चुअली वीरा से काइंड ऑफ निकला था. सो अराउंड 146 किलोमीटर है यहाँ तक का डिस्टेंस. सो 3 आवर्स के ऊपर ही रहेगा आपको आराम से. ओके, नाउ लेट्स गो एंड चेक द रूम्स. यहाँ पे वाटर लिलीज एंड लोटस है. एंड दिस आर द रूम्स, जहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ रूम्स है. जाके चेक करते हैं. एंड हियर इज द इंफिनिटी पूल. और यहाँ पे है गेम जोन एंड रूफटॉप. 3rd फ्लोर पे आपको मिलेगा ये गेम जोन एंड ओपन एरिया. सो दिस इज द रूफटॉप. ये है वैभव जी, जो यहाँ के हाउस कीपिंग इंचार्ज है, जो हमें पूरा रिसोर्ट एक्सप्लोर करा रहे हैं. तो बताइए वैभव जी, गेम रूम में क्या क्या? एक चेस बोर्ड दिख रहा है हमें, स्नेक एंड लैडर्स, सो बोर्ड गेम्स, लूडो, फुटबॉल, एयर हॉकी, कैरम, टेबल टेनिस एंड पूल टेबल. सो काफ़ी कुछ है. इट्स वेरी वेल मेंटेन्ड. अच्छा, वहाँ पे भी डेक है. एंड हियर इज द वॉशरूम. सो काफ़ी अच्छा लोकेशन है, जगह है. ऑल थैंक्स टू अमित, जिन्होंने ये सजेस्ट किया था एंड हमें यहाँ ले आए. मेहनत सफल.
अमेजिंग। स्पेशियस है ना, 4 जन के लिए 4 जन के आराम से कंफर्टेबल है। एंड एक्स्ट्रा मैट्रेस डाल सकते हैं तो और 2-3 बंदे आ सकते हैं, तो इट्स वेरी वेरी स्पेशियस। राइट, दिस इज किंग रूम, जहाँ पे आपको क्लीन एंड हाइजीनिक वॉशरूम, अ डबल बेड एंड अ डिसेंट स्पेस विद अ बैल्कनी। सो रूम्स काफ़ी अच्छे हैं, वेल डिजाइंड है, एस्थेटिक वाइब्स दे रहे हैं। दिस इज वन मोर कैटेगरी ऑफ रूम, स्विस टेंट, जाके चेक करते हैं। Comfortable for 2 to 3 people, a spacious room or a tent with AC, and here is the balcony जहाँ से आप माउंटेन व्यू एंजॉय कर सकते हो। So यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस है स्टे के लिए, आप आइए। रूम्स की कैटेगरीज मैंने आपको दिखा दी है, यू कैन बुक इट अकॉर्डिंगली। तो एक बस आ गया है and people are enjoying the welcome drink. We have got Suresh, Saujanya and Chandrakant who have arrived. Welcome. कैसा लग रहा है रिसोर्ट? बहुत अच्छा लग रहा है? हाँ जी, वो तो रूम देखने के बाद पता चलेगा। ऐसे भी अच्छा लगा। चंद्रकांत हंस रहे हैं। रूम अच्छी ही होंगे, अच्छे अच्छे, वादियाँ अच्छी है। सुपर्ब है। आपके लिए सब तैयारी करके रखे हैं। हाउ डिड यू enjoy the ride? Drive? Yeah, I like the drive. A bit tedious, but yeah, it was good. Exactly 4 hours. 4 hours? जल्दी पहुंच गए फिर भी। 10 minutes break, but yeah, exactly. तो हमारा लंच लगा है बैंक्वेट हॉल में, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। वी हैव ग्रीन सैलेड, बूंदी रायता आएगा, पापड़, पनीर सुनहरी मसाला, वेज जाल फ्राजी, नान और रोटी रेडी हो रहे हैं, पीस पुलाव, दाल तड़का, मूंग दाल हलवा एंड हियर इज वन नॉन वेज डिश। कैसा है खाना? खत्म हो गया? थाली खाली दिख रही है। अभिषेक, मेरा हो गया। Chicken is nice. नाइस। हाउ इज द फूड? नाइस। जो भी रहेगा फ्रैंक बता दो यार। सच्ची में बहुत अच्छा है। अच्छा है तो मैं खाऊं? ओके। आफ्टर relishing lunch and resting for some time, we started playing cricket. Toody! Bold him! कैच कैच यार, क्या बात है। क्रिकेट के बाद हमने एंजॉय की हाई टी विद सम पकौड़ा। At eve of twilight, now it was time for our grand performance, which would be performed by our own team members. So sit back, relax, and enjoy this event. और तेरी शहनाई उस ओर में भागूं हाथ थाम ले पिया, लगता है मैं शायद तेरे दिल की दुआ हूँ। तुझको जो पाया तो जीना आया, अब ये लम्हा ठहर जाए, थम जाए, बस जाए हम दोनों के दरमियान। तुझको जो पाया कभी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मर के दिल का कहा। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा
ख्वाबों में जवाबों में सवालों में हर दिन चुरातों में मैं लाता हूँ ख्यालों में क्या मुझे प्यार है या ऐसा खुमार है या क्या मुझे प्यार है या ऐसा खुमार है या After burning some calories on dance floor, it was time for late night dinner, जहाँ पे हमने किया chit chat and shared our travel experiences. बड़ा सा ऐसा पूरा लंबा ऐसा डंडा था सबको ढकेल दिया अंदर हम लोग फट्टे रो रहे अंदर मेरा तो सांस ही खत्म हो गया था तभी भी ऊपर नहीं खींचा हम लोग रो रहे उधर. Good morning. It's 6:30 a.m. next day and we are enjoying our coffee. ये रिसोर्ट पे रहने का मजा आया. आफ्टर हैविंग डिनर हमने काफी सारे बातें की. वी हैड चिट चैट सेशन. Yeah, it was a great conversation till midnight. मिडनाइट कहाँ, नेक्स्ट डे तक ऑलमोस्ट 2 AM तक. बट द प्लेस इज रियली गुड. वी आर एंजॉइंग आवर स्टे ओवर हियर. तो आज सुबह अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद वी विल लीव फ्रॉम हियर एट 8:30. वी विल ऑल्सो कैप्चर अ सनराइज विच विल हैपन ऑन दिस साइड. सो वो हम टाइम लैप्स लेंगे. It's already 7:15 right now and we could not see a sunrise because of fog. So अब जाते हैं नीचे, साइकिलिंग एंजॉय करते हैं and let's view this side of the resort. यहाँ पे एक पाथ बना है जहाँ पे हम साइकिलिंग कर सकते हैं. चलो चलते हैं साइकिलिंग करने. Enjoying Sunday morning cycling. So this is नीरज, जिनसे हमने कल कनेक्ट किया था. हमें लगा बाइक पे आए हैं, बट ही हैज कम ऑन एंटॉर्क. एडवेंचरस बंदे हो यार. थोड़ा बहुत जब वक्त मिलता है पर कितना 4-4.5 घंटे के ऊपर ही लगे रहेंगे. हाँ श्योर. ओके, हैव अ सेफ जर्नी. चलो बाय बाय. It's 7:45. हम साइकिलिंग करके आए and this is the view which oversees the village and backwaters. And right now we can see a sunrise. ब्रेकफास्ट में है फ्रेश जूस, उपमा, भटूरे, छोले, इडली सांभर एंड ब्रेड बटर टोस्ट विथ कॉर्नफ्लेक्स. कैसा है ब्रेकफास्ट अमित? All good. Chole bhature was too good. Idli is soft. Chutney is good. I'll have a tea and then toast. It's amazing. यहाँ का खाना एकदम डिलीशियस है. इवन द ब्रेकफास्ट, उपमा इज सॉफ्ट एंड टेस्टी. इडली हमने ट्राई नहीं की, इडली ट्राई करते हैं, बट जैसे अमित ने बताया इट्स रियली गुड. तो ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद हम जाएंगे, यहाँ से चेकआउट करेंगे एंड रिटर्न बैक होम. आई होप आपको ये ब्लॉग देख के मज़ा आया रहेगा. यू वुड हैव एंजॉयड दिस रिसोर्ट. प्लान करिए, आइए यहाँ पे, एंजॉय द नेचर एंड द व्यूज फ्रॉम दिस रिसोर्ट.
डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारा ये टीम आउटिंग तो सक्सेसफुल रहा। आप बताइए आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।